कहते बड़ा इंसान पड़ा है, वो जब जा रहा है हमने दिया। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या कलयुग का अंत आ गया है? क्या वाकई में सतयुग वापस आएगा? क्या हर दुष्ट इंसान मर जाएगा? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने में कई लोग सालों लगा देते हैं और कुछ तो अभी भी इसके बारे में सोचकर अपना सिर खुजलाते होते हैं कि आखिर ये कलयुग कब खत्म होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ इन सवालों के जवाब देंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह आने वाला समय पूरी इंसानी जाति के लिए किसी विनाश से कम नहीं है। जी हाँ, वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात सुनने के बाद आपको इसी चीज पर यकीन हो जाएगा कि आखिर किस तरह कलयुग का अंत होने वाला है और समाज में जितनी भी बुराइयां मौजूद हैं उन सभी का अंतिम समय आ गया है। अब ये सब होगा कैसे, इसे जानने के लिए चैनल के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आप ईश्वर, धर्म, जाति जैसी चीजों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस चीज पर तो आपको विश्वास होगा कि वर्तमान समय में चल रहा जमाना कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग है, जहां पर एक से बढ़कर एक दुष्ट प्राणी देखने को मिलते हैं जो इंसान की मौत के पीछे पड़े हुए हैं। अभी हमने कुछ ही समय पहले अपने एक वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाया था कि कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से लोगों को संक्रमित करने वाली इस महामारी में जहां एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए खड़े होकर सच्ची इंसानियत की मिसाल कायम करनी चाहिए, तो वहीं लोग धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर पैसे ले लेकर अनाथ बच्चों को अगवा करने तक के सारे काम हो रहे हैं और ये तो अभी का हाल है। न जाने कितने सालों से दुनिया भर में बलात्कार से लेकर हत्या तक हर एक जुर्म देखने को मिलता है। कुछ और नहीं मिला तो लोग एक जगह बैठकर अपने कंप्यूटर से हैकिंग और ब्लैकमेलिंग जैसे काम को अंजाम देकर इंसानियत को शर्मसार करने में जुटे हुए हैं। ठीक उसी तरह से न जाने कितनी सारी चीजें लगातार होती जा रही हैं और यही कारण है कि प्रकृति हम इंसानों पर पलटवार कर रही है। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस आपकी जान का दुश्मन बना है तो हम आपको बता दें कि हम इंसान ही हमारी जान के दुश्मन खुद हैं। जिस तरह समय स्थिर नहीं होता और करवट बदलता रहता है, ठीक उसी तरह से ये कलयुग जो पिछले कई सालों से हम इंसानों को अंदर से खोखला बना चुका है, इसका अंत आ गया है। तभी तो पिछले कई सालों में ऐसी कई बीमारियां आई जिन्होंने इंसान को मौत के घाट उतारा और वो आकर चली गईं। लेकिन ये वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा है और सिर्फ वायरस ही क्यों, आंधी, तूफान, चक्रवात, हर एक चीज हम इंसानों को तबाह करने के लिए तैयार है, जिसका उदाहरण आप ताउते चक्रवात के रूप में देख सकते हैं, जहां इस साइक्लोन ने केरल से लेकर गुजरात तक हर जगह तबाही का मंजर फैला दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप पूरी पृथ्वी पर अपनी नजर डालें तो पिछले एक साल से दुनिया के अलग अलग इलाकों में इस खतरनाक वायरस के साथ साथ कई सारी प्राकृतिक आपदाओं ने अपना रौद्र रूप ले लिया है और लाखों की संख्या में लोगों की मौत के घाट उतारा है। अब आप खुद ही बताइए, इतनी भारी संख्या में लोगों का बेमौत मरना कलयुग का अंत नहीं है तो और क्या है? क्योंकि अगर हम स्टीफन हॉकिंस जैसे पुराने जानकारों की माने तो वो इस बात की भविष्यवाणी कर गए हैं कि पृथ्वी का अंत एक ना एक बार तो होना ही है। हाँ, ये बात अलग है कि इस पृथ्वी का अंत किस तरह किस रूप में होगा ये अभी तय नहीं है। ऐसे में अगर हम उन सभी भविष्यवाणियों को किनारे कर दें और केवल इस चीज पर फोकस करें कि जिस तरह सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग आए और चले गए, उसी तरह ये कलयुग है जो काफी लंबे समय से चला जा रहा है और इसमें इंसानों ने हर हद को पार कर दिया है। अब ये चीज तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि अति हर चीज की खराब होती है और हम इंसानों ने तो अपने अंदर की इंसानियत को मारकर अति की भी अति कर दी है। अब इस तरह की सिचुएशन में जब हम इंसानों ने खुद ही सारी हदें पार करके प्रकृति को चुनौती दी है तो भला प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने से पीछे क्यों रहेगी? दोस्तों, अगर आप कोरोना वायरस के गिरते केसेस को देखकर खुश हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वापस से चाट टिक्की खाने घर से निकल जाएंगे, तो आपको बता दें कि ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इतनी जल्दी तो कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला, जिसका अच्छा खासा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जहां आज से 6 महीने पहले हमारे देश में सब कुछ नॉर्मल था और लोग ये भी भूल चुके थे कि कोई वायरस चुपचाप घात लगाए बैठा है, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि आखिर में यह वायरस असल में क्या है। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत से लोगों ने इसे मजाक समझकर हल्के में ले लिया था और आज वही इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मगर ऐसा ना होता तो आप खुद ही सोचिए, इस वायरस की पहली लहर ने जब अपना हमला किया तो ये सिर्फ बहुत ही अधिक उम्र के बीमार लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन इस बार तो अच्छे खासे 30-35 साल के लोग इस वायरस की चपेट में आकर मौत का घूंट पीने को मजबूर हो गए। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इस वायरस की तीसरी लहर का आना पूरी तरह से तय है, जो डायरेक्ट बच्चों पर
असर करेगी और अगर बच्चे एक बार संक्रमित हो गए तो ना ही वे खुद से अस्पताल जा सकते हैं और ना ही खुद को आइसोलेट करके अपनी देखभाल कर सकते हैं। उनके लिए किसी न किसी को उनका सहारा बनना होगा। जो शख्स उनका सहारा बनेगा वो भी बच्चे के साथ संक्रमित होगा, यानी कि हर तरह से तबाही देखने को मिलेगी। बाकी तो प्रकृति दुनिया भर के अलग अलग कोनों में आंधी, तूफान और चक्रवात जैसी तमाम चीजें लाकर अपनी हाजिरी दर्ज करवा ही रही है। ऐसे में अगर गौर करके देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि इंसानों की संख्या को कम करने की पूरी तैयारी है जो कि प्रकृति करके बैठी है। अगर प्रकृति के इस प्रकोप से हमें बचना है तो हमें खुद को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर हमने डार्विन की थ्योरी के बारे में पढ़ा है तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि बदलते समय के साथ वही जीवित रहेगा जो खुद को समय के अनुसार बदल ले। आज यही स्थिति आ गई है। अगर हमें जीवित रहना है तो खुद को समय के अनुसार बदलना होगा, जिसका सीधा सा मतलब आप इस तरह से समझ लें कि अगर कोई इंसान आज से 2 साल पहले वाली जिंदगी जीते हुए पहले की तरह सारी चीजें कर रहा है तो उसका संक्रमित होना तय है। और एक बार जिस किसी को भी संक्रमण ने अपनी चपेट में कायदे से ले लिया, उसकी जो हालत खराब होती है उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तो मरने वालों की दर भी बढ़ रही है और तीसरी लहर के बाद क्या हाल होगा किसी को नहीं पता। और इन सारी चीजों से बचकर जो इंसान अपने आप को बदल लेगा और समय के अनुसार जीवित रहेगा वही आने वाले नए युग में प्रवेश करेगा। वरना जितने भी लोगों ने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाला वे कलयुग के साथ ही अपने अंत में पहुंच जाएंगे और बाकी बचे लोग नई जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह कलयुग का अंत होगा और दोबारा से नए युग की शुरुआत होगी। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।